वर्क आउट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक। इसके टॉप से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, देखो एकदम सीधा फेंके हैं, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। तो हमसे पूछा गया है सवाल में कि कितना दूरी पे, यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूरी पे जाके ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा, मतलब OA का डिस्टेंस हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि OA कितना डिस्टेंस है वो बताओ, है ना। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, तो OA हमें पूछा गया है। तो OA इक्वल टू कितना, मान लो अगर ये x है, मान लो t यहाँ पे स्ट्राइक किया है ना, लेट द पार्टिकल स्ट्राइक एट पॉइंट A आफ्टर टाइम t, कि t टाइम बाद t इक्वल टू 0 पे फेंका गया था कहानी, t इक्वल टू t टाइम पे यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो हम मान लिए कि t टाइम पे स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करते समय ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, वर्टिकल डिस्टेंस ये है, x को हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लिया, y को हमने वर्टिकल डिस्टेंस मान लिया। तो x होगा कितना, तो क्योंकि ये u इधर है और इसके हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x इक्वल टू u इंटू टी हो जाएगा। t कौन सा टाइम, जितना टाइम पार्टिकल लिया है यहां से यहां तक आने में, है ना, t इक्वल टू टी टाइम तक, तो x इक्वल टू ut हो जाएगा, ठीक। y कितना होगा, तो ये इधर तो ग्रेविटी है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग जाएगा g, तो ये g जो लग गया तो इसका y निकालो कैसे, इस इक्वेशन से sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वही इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये y क्यों लिखा है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लिया गया है, तो y इक्वल टू यू टी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली इधर वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियली कितना था, यू वाई 0 था, यू वाई 0 था, बोलो सही। तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये x का आ गया, ये y का आ गया, तो यहां से t इक्वल टू एक्स अपन यू लिख सकते हो, t इक्वल टू इस पहला इक्वेशन से t इक्वल टू एक्स अपन यू, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दो, तो y इक्वल टू हाफ जी एक्स अपन यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज देखो कि tan थीटा इक्वल टू होगा, tan थीटा इक्वल टू होगा y बाई एक्स, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू x tan थीटा हो गया। तो अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को आपस में इक्वेट कर दो, y को हटा के x tan थीटा रख दोगे, तो क्या निकल के आएगा, x tan थीटा इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, बोलो ये आएगा। अब ये इक्वेशन देखो, इधर का थोड़ा इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है, ये रहने देंगे क्योंकि हमें OA डिस्टेंस पूछा गया था, तो OA कितना होगा, ये अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये OA इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, OA इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, है ना। तो इसलिए ये OA वाला ये इक्वेशन एक रहने दो, ये इक्वेशन एक रहने दो, बाकी इधर इरेज करो, और ये याद रखो क्या रिलेशन आया अपना, x tan थीटा इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इसको एक रेड पेन से घेर दो, एक मिनट, इसको बस एक याद रखो, बाकी सबको इरेज करते हैं। नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, हाँ देखो अब इरेज होगा, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, x, हाँ यहां से देखो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो और x कॉमन ले लो, तो tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आइदर x इक्वल टू 0 मिलेगा या तो मिलेगा अपना जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन g, ये मिला x का इक्वेशन, नोट करो, ठीक। x का इक्वेशन नोट किया। अब x ये आया है तो y कितना था, y इक्वल टू x tan थीटा था, तो ये x का इक्वेशन तो ये निकल आया। अब y निकालने के लिए y इक्वल टू x tan थीटा, तो x के इक्वल टू 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अपॉन जी। अब ये सब को हटा के भूल के एक्स और वाई याद रखो और इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले इतना नोट करो फिर पुट करके दिखाते हैं। हुआ नोट? चलो तो ओ ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कितना है 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से? बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है? 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी में से कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी, हम बाहर कर लेंगे। भाई इतना तो कॉमन था, यहाँ पे बच जाएगा 1 और 1 प्लस यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1 प्लस, भाई 2u टेन थीटा अपॉन जी कॉमन कर लिया। अब रूट लगा था, स्क्वायर भी था दोनों से, है ना, तो वो बाहर आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और स्क्वायर कटेगा तो सेक थीटा निकल के आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए इक्वल टू 2u स्क्वायर टेन थीटा सेक थीटा अपॉन जी। ये आंसर आ गया, आपने नोट करो।